सागर जिले की नरियावली विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कर भाजपा का गढ़ बनाती जा रही नरियावली विधानसभा में सेंध लगा वापसी का सपना संजोए बैठी कांग्रेस पार्टी को पार्टी संगठन के अंदर से कार्यकर्ताओं के बीच से उठ रहे विरोध के सुर से उसकी मंशा पर पानी फिर सकता है, जिसकी वानगी का उस वक्त सामने आई जब क्षेत्र से टिकट की दावेदारी कर रहे आधा दर्जन से अधिक कांग्रेसी नेताओं ने सागर प्रवास पर पहुंचे राष्ट्रीय प्रभारी सीपी मित्तल और अवनीश भार्गव के समक्ष पहुंच टिकट वितरण के फैसले पर सवाल खड़े किए और पुनः विचार कर नरियावली से प्रत्याशी बदले जाने की मांग उठाई। साथ ही अपनी मांग को लेकर दबाव बनाने ग्रामीण कांग्रेस के कार्यालय पहुंच धरना भी दिया और अध्यक्ष से भी चर्चा का टिकट परिवर्तित किए जाने के लिए कांग्रेस आला संगठन तक उनकी भावनाओं को पहुंचाने का अनुरोध किया है। इस मामले में विरोध दर्ज करा रहे कांग्रेसियों का स्पष्ट कहना था कि पार्टी अपने ही संगठन की टिकट वितरण को लेकर तय की गई गाइडलाइन से मुकर गई और ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसका जनाधार नहीं और आम जनता में खुलकर विरोध है। 3 बार से हार का सामना कर रहे फिर भी उन पर दाव लगाया गया, जिसको लेकर जमीनी सर्वे रिपोर्ट भी उनके खिलाफ थी, पर किसी बड़े नेता के दबाव में यह टिकट वितरण हुआ। सभी असंतुष्टों ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध पार्टी से नहीं न व्यक्ति से, और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने और नरियावली से कांग्रेस का विधायक हो, इसके लिए उन्होंने भी खूब पसीना बहाया है और लोगों में माहौल भी है कांग्रेस के पक्ष में, पर वह एक ही चेहरे को पसंद नहीं कर रही और यदि किसी अन्य को मौका मिलेगा तो हर हाल में जीत होगी। यह कोई पहला मौका नहीं जब टिकट बदले जाने की मांग मुखर की गई हो। इसके पहले भी वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री भी पार्टी के फैसले पर अपना विरोध दर्ज करा चुकी हैं और अब एक बार फिर आधा दर्जन नेताओं ने मोर्चा खोला है, जिसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह की स्थिति बन रही है उसमें कांग्रेस प्रत्याशी की जीत की राह आसान नहीं। इस मामले में अब देखना लाजमी होगा कि आला संगठन क्या फैसला लेता है और असंतुष्टों की नाराजगी कैसे दूर करेगा। सुरेंद्र चौधरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सुरेंद्र चौधरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हारा हुआ प्रत्याशी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हारा हुआ प्रत्याशी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भाई आज जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया, क्यों किया गया और क्या मांगे थी आपकी? आज हमारे प्रदेश प्रभारी मित्तल साहब और अवनीश भार्गव जी आए। हम लोगों को यह कहकर बुलाया गया कि आप पार्टी के लिए काम करेंगे और बैठक भी करना है। हम लोग सभी दावेदार उनसे मिले, हमने उनको अपनी बात रखी। हमको ये लग रहा है कि ये पार्टी से जो चूक हुई है उसमें परिवर्तन होना चाहिए और उसी परिवर्तन के लिए हम आज ग्रामीण अध्यक्ष जी के पास आए हैं। चूँकि हमारे मुखिया हैं, हम अपने घर में बैठे हैं, हम अपने घर में उचित निर्णय के लिए उन पर ये कह रहे हैं कि ऐसे क्या मजबूरी हुई है हमारे बड़े लीडरों से कि दबाव में आकर उन्होंने ये निर्णय लिया। एक छोटा छोटा कार्यकर्ता जो बहुत आशा लिए बैठा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी, हमारा विधायक होगा, आज वो बड़ा मायूसी में है। किस तरीके की दबाव देख रहे हैं? आपने दबाव की बात कही। दबाव पार्टी की गाइडलाइन में, पार्टी का निर्णय, पार्टी का निर्णय जो गलत हुआ है उसके हमसे कहा गया, हम सारे लोगों से कहा गया कि हारे हुए कैंडिडेटों पर विचार नहीं किया है। आज निर्णय बदला, चूक हुई है, हम उस चूक को परिवर्तन कराना चाहते हैं। हम आम जनता और आम कार्यकर्ता की बात रख रहे हैं। कार्यकर्ता ही हमारी रीढ़ की हड्डी है और जब कार्यकर्ता टूटेगा तो परिणाम भी आपके सामने आएंगे। हम कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। विधायक आएगा कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, विधायक नहीं आएगा कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हम अपने घर में उचित निर्णय लेने के लिए कटिबद्ध कर रहे हैं अपने अध्यक्ष महोदय को कि हमारी उचित प्लेटफॉर्म पर बात पहुंचाई जाए। हम व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम निर्णय का विरोध कर रहे हैं। ना हम अपनी पार्टी के खिलाफ आज हैं और न कल रहेंगे, परंतु निर्णय के खिलाफ हम हैं और रहेंगे। तो किस तरीके से विरोध प्रदर्शन होगा आगे चल के अगर नहीं बदला जाता है टिकट? हम जब तक हमें ये निर्णय हुआ है और जब तक ये आशा है हम लोगों को कि हमारे नेतागण हमसे बात कर रहे हैं, हम जब तक आस बांधे, फिर पार्टी ने जो निर्णय लिया उसके साथ तो हम लोगों को रहना हमारी मजबूरी है और रहेंगे। यहाँ पर प्रदेश के सह प्रभारी सीपी मित्तल जी और जिले के प्रभारी अवनीश भार्गव जी सागर पहुँचे हुए थे। हम जितने भी दावेदार हैं नरियावली विधानसभा के, सारे लोग उनके यहाँ अपनी बात रखने हो गए। हमने अपनी बात वहाँ पर रखी
क्योंकि हम लोगों के अंदर इसलिए आक्रोश है क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी एक गाइडलाइन है कि जो व्यक्ति 2 बार हारा है उसे टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन यहाँ से जिस व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया सुरेंद्र चौधरी को, वो 3 बार चुनाव हार चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान से चूक हुई है, उन्होंने 3 बार हारे हुए प्रत्याशी को टिकट दे दिया है। इससे जनता में भी आक्रोश है और जितने भी हम सारे दावेदार हैं हम लोग भी इससे आहत हुए हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम है बदलाव। आपने देखा होगा सर्दी आएगी, इसके बाद गर्मी आएगी, फिर बारिश आ जाएगी। तो इस क्षेत्र की जनता भी बदलाव चाहती है और अगर प्रत्याशी का चयन होता है बदल के तो 100% नहीं, मैं 110% कहना चाहता हूं कि नरियावली विधानसभा से जीत होगी। और हम लोगों की जो मंशा है कि माननीय कमलनाथ जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं मध्य प्रदेश का और कांग्रेस सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि हाईकमान से चूक हो गई है, हम आपके माध्यम से और यहाँ धरना देकर जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से हम लोगों ने आज कहा है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। हम सारे दावेदारों की बात हाईकमान तक पहुँचाई जाए। तो हमें पूरा विश्वास है कि अध्यक्ष जी और बाकी जितने तमाम शीर्ष नेता हैं हमारी बात को सुनेंगे और इस पर कुछ ना कुछ तरीके से निर्णय करेंगे। टिकट वितरण को लेकर जो विरोध दर्ज करा रहे हैं, टिकट को वितरण की लंबा समय हो गया, इतनी देर बाद क्यों जा रहा है? नहीं, हम लोग शुरू से ही विरोध कर रहे हैं, ये पहला मौका नहीं है। प्रत्येक गांव में सुरेंद्र चौधरी का विरोध हो रहा है, पुतले भी जला जा रहे हैं। यहाँ की परसों ही घटना है, परसों किसी गाँव में गए हुए थे वो, तो उनको गाँव में नहीं घुसने दिया, उनको पुतला जलाया और उनके नारे लगाए तो सुरेंद्र चौधरी वापस जाओ। तो हम लोग व्यक्तिगत विरोध नहीं कर रहे, इनका क्षेत्र में काफ़ी विरोध है। अब वो क्यों हो वो क्षेत्र की जनता बताएगी, लेकिन इनका विरोध काफ़ी हद तक है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लीलाधर अहिरवार है और मैं नरियावली विधानसभा क्षेत्र से तैयारी कर रहा था, दावेदारी कर रहा था। आज भी दावेदारी कर रहा हूँ और आज जो सभी दावेदार सभी लोग आए हैं, जितने प्रमुख दावेदार थे, वो सबके साथ में हूँ और उनका जो निर्णय है कि हम सभी जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर आनंद अहिरवार जी के आए थे इस बात को कि पार्टी संगठन ने जो निर्णय लिया है उस पर पुनर्विचार करते हुए सभी की राय अनुसार निर्णय लेने का कार्य करें। यह निवेदन हम लोगों ने ग्रामीण अध्यक्ष जी से किया। नहीं तो क्या लगता है आपका ये निर्णय कहाँ से हुए और जिनको टिकट दिया उन्होंने कहाँ कमी की? अब ये पार्टी स्तर का निर्णय है, हम लोग को बता के तो कोई निर्णय लिया नहीं है, लेकिन ये है कि जो निर्णय लिया है वो गलत है। उस पर जो उनने ही गाइडलाइन जारी की थी उस गाइडलाइन के विरुद्ध उन्होंने कहा था कि 2-3 बार हारे प्रत्याशी को दोबारा अवसर नहीं दिया जाएगा और वही यहाँ किया है। इसलिए उस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए सभी लोग अपने एक अनुशासन में रह के ग्रामीण कांग्रेस कार्यालय आए हैं और उस बात की हम लोगों ने मांग की है कि पुनर्विचार किया जाए, प्रत्याशी बदला जाए। अब आपको क्या रुख मिला है, क्या संगठन का क्या रुख है और जो पदाधिकारी से आपने उनका क्या कहना था? जिलाध्यक्ष जी से सभी प्रत्याशी मिले हैं, सभी दावेदार, उन्होंने हमारी बात को प्रदेश नेतृत्व तक भेजने का काम किया है और जो यहाँ के मध्य प्रदेश के सह प्रभारी हैं श्री CP मित्तल जी, जिले के प्रभारी हैं अवनीश भार्गव जी, उन तक हमारी सबकी बात पहुँचाने का काम किया है और हम लोग भी मिले। हम लोगों को भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर तक आपकी बात को पहुँचाने का काम करेंगे। उन्होंने बोला अगर नहीं सुनी जाएगी तो क्या कदम रहेगा? अब ये तो सब लोग मिलके तय करेंगे। नहीं, सब मिलके विरोध करेंगे, सब लोग मिलके सब प्रत्याशी मिलके विरोध करेंगे। हाँ, इस बात को पार्टी के साथ में है, लेकिन जो निर्णय हुआ है वो गलत है, उस पर पुनर्विचार किया। जिन लोगों के साथ मिलकर ही बात पहुँचाइए, क्या कहना है आपका पूरे? आज हमारे यहाँ CP मित्तल जी और अवनीश भार्गव जी आए थे, हम सबको बुलाया था और यहाँ सब लोग टिकट को लेके चर्चा भी सबने और सबने विरोध किया, क्योंकि जो गाइडलाइन बनाई गई थी कि जो 3 बार से हारा है उसको टिकट नहीं देना है, तो ये गाइडलाइन शुरू से ही चल रही थी। तो हमारे सारे जो भी हैं लोगों ने बहुत मेहनत की है, माहौल बनाया है, कांग्रेस की लहर थी, चुनाव जीत रहे हैं। तो टिकट क्योंकि ऐसा हुआ है, गलत निर्णय हुआ है, जो भी ऊपर के नेता हैं, जो भी हाईकमान है, तो हमें तो ताज्जुब हो रहा है। वो खुद कह रहे हैं इसके बाद ऐसा टिकट दे रहे हैं, तो वो भी शंका की घेरे में है बड़े नेता, बड़े लीडर, कि उनने इतना गलत निर्णय कैसे लिया, क्यों लिया? हमें तो एक बात का जवाब चाहिए है। खुद कहते हैं, खुद बात करते हैं और निर्णय बदल देते हैं और हम लोगों से कहते हैं सर्वे रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट है। हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव जाके पूरा माहौल चेंज कर दिया है। तो हम सबसे ज़्यादा शंका के घेरे में है बड़े लीडर,
जिनने इसको टिकट दिया, किसने दिया, हमें वो बताएं कि इसको हमने इसलिए टिकट दिया। आपको लगता है खेमेबाजी के कारण इनको लाभ मिला है? खेमेबाजी या कुछ बाजी, हम कुछ नहीं जानते। हम लोग कांग्रेस के हैं और कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये माहौल बहुत दिनों से हम लोग बना रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल बना, मगर ऐसा टिकट किसने दिया, क्यों दिया, इसका जवाब हमको चाहिए है। गलत टिकट है। अब इस लड़ाई को कहाँ तक लड़ेंगे? लड़ाई तो लड़ेंगे, ऊपर तक चलेगी। ये बात हाईकमान को सोचना है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। इतना विरोध था प्रत्याशी का कि पूछो नहीं। जहाँ जाओ, जिस गांव में जाओ, जिस व्यक्ति से बोलो, बहुत विरोध। फिर क्या मजबूरी है ऐसी, क्या कारण है कि बड़े लीडर ने इनको टिकट दिया? मुझे इसका जवाब चाहिए है। उमर नरियावली विधानसभा सदर में मेरा निवास है। मैं प्रत्याशी बदलने की बात रख के अध्यक्ष जी से, माननीय कमलनाथ जी से निवेदन करता हूं कि ये सीट पुनः विवेचना की जाए, इस पर नरियावली विधानसभा बदली जाए। क्या जरूरत महसूस कर रहे हैं? ये 3 बार टिकट हार रहा है, दूसरे जनों को मौका दिया जाए, नहीं तो फिर सीट हार जाएगी। पार्टी की जो क्राइटेरिया रहता है टिकट वितरण को लेकर, तो आपको लगता है उसमें कहीं ना कहीं इस बात के क्राइटेरिया है? इसमें उन्होंने खुद बोला था, प्रभारी जी सुरजेवाला ने बोला है कि 2 बार के हारे हुए प्रत्याशी को टिकट नहीं देंगे, और उन्होंने 3 बार हारे हुए प्रत्याशी को टिकट दिया। अब क्या करेंगे आप इसके बाद? इसके बाद हम लोग अपनी बात वहाँ कमलनाथ जी तक पहुँचाएंगे, सुरजेवाला जी तक। अगर इसके बाद भी सुनवाई नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे? सब प्रत्याशी मिलकर विरोध करेंगे। ये सारे लोग हमारे AICC के सचिव और प्रदेश से जिला के प्रभारी AICC सचिव CP मित्तल जी और जो जिले के प्रभारी हैं अवनीश भार्गव जी, वो आए थे और सिविल लाइन के एक होटल में ठहरे थे। जिला अध्यक्ष के हिसाब से मैं उन्होंने जो मुझसे जानकारी मांगी, मैं वहाँ था। आप लोग बारी बारी से वहाँ पहुँचे और उनसे अपनी बात कही। बात कहने के बाद वो अपने जहाँ उनका कार्यक्रम था वो चले गए और मैं अपने कार्यालय आ गया। कार्यालय आके हम बैठे तो आप लोग जो भी इन लोगों की सलाह हुई हो, ये सारे लोग कार्यालय के बाहर आके धरना दे दिए। अध्यक्ष जी बाहर आओ के नारे लगाए। हमने इनकी बात वहाँ भी सुनी जब ये लोग हमारे जो प्रदेश के प्रभारी और ज़िले के प्रभारी थे, और यहाँ भी बात सुनी। आप लोगों का रोष है जो विधानसभा में, नरियावली विधानसभा में टिकट को लेकर जो निर्णय किया गया, तो मैं जिला अध्यक्ष के नाते यही है कि आप लोगों की बात जो वो खुद सुनने भी आए थे और हम आपकी बात पहुंचा देंगे। देखिए, संयम और सलीका हमेशा बनाए रखें। ये कांग्रेस अनुशासनात्मक पार्टी है और उसका इन्होंने परिचय दिया। सब लोग बड़े सम्मानीय लोग हैं, सब लोग अपना प्रतिभाशाली लोग हैं, सब लोग कांग्रेस के प्रति समर्पित लोग हैं और कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अब इसके बाद जो आपके निर्णय का विरोध आप लोग कर रहे हैं नरियावली विधानसभा को लेकर, उसके लिए वो बात जितनी भी आपकी वहाँ पहुँच रही है, पहुँचाई जा रही है, उस पर जो भी निर्णय हो, निर्णय अंतिम होता है। प्रयास एक तिथि तक प्रयास होता है, उसके बाद फिर हम सबको मिलके कांग्रेस का काम करना है, पार्टी को जिताना है। इसके लिए सारे लोग प्रतिबद्ध। जब इतना अंतर्विरोध है इनके मन में, तो ऐसे में कांग्रेस के प्रति कितना काम कर पाएंगे? ये देखिए, एक बात कहने की बात होती है, अंतर्विरोध बात को लेके है और उनका पार्टी से विरोध नहीं है। ये भी बात हमने समझी, प्रभारी लोगों ने भी समझी। तो निश्चित रूप से अंततः एक कोशिश के बाद फिर उनको माननी पड़ेगी, वो कांग्रेस के लिए काम करेंगे। जिस तरीके से देखने में आ रहा है प्रदेश में और जगह से भी इस तरीके की आवाज़ निकल के आई हैं, कुछ टिकट भी परिवर्तन हुए, तो क्या आपको लगता है इनकी बात सुन जाएगी? उसी से आसान्वित होकर इन लोगों ने एकजुट बनाकर अपनी बात रखने का प्रयास किया है।